आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। टूट गई हौसले की उड़ान। महाराष्ट्र के 8वीं पास मैकेनिक ने बनाया हेलीकॉप्टर, लेकिन टेस्टिंग के दौरान सिर पर पंखा गिरने से मौत। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई हुई। महिलाओं से बदसलूकी, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। बस्ती में दर्दनाक हादसा। हाईवे पर कंटेनर से टकराई कार, पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत। सीएम ने जताया दुख। तीसरी लहर का बढ़ा डर। कोरोना के नए केस फिर 40,000 के पार, 490 की मौत। दिल्ली खजूरी खास में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 अपराधी, पुलिसकर्मी भी हुए घायल। लखनऊ की थप्पड़ गर्ल का नया आरोप। बोली, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, कोर्ट में बताऊंगी मुझ पर कितनी बार हुआ हमला। भारत को लद्दाख में उलझाकर खुद को हिंद महासागर में मजबूत कर रहा है चीन। देखते ही देखते स्टार बन गया बचपन का प्यार वाला लड़का। यूजर्स ने मीम्स बनाकर उड़ाया मजाक। महाराष्ट्र के यवतमाल के फुलसावंगी के रहने वाले शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक हेलीकॉप्टर तैयार किया था। उन्होंने इसे मुन्ना हेलीकॉप्टर नाम दिया था। इसके पूरी तरह बनने के बाद शेख इस्माइल को कॉन्फिडेंस था कि हेलीकॉप्टर जरूर उड़ेगा। बुधवार को मुन्ना इसे पूरे गांव के सामने उड़ाने वाले थे, लेकिन इससे पहले मंगलवार रात 2:30 पर टेस्टिंग के दौरान इस पंखा टूटकर मुन्ना के सिर पर जा लगा। इससे मुन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। 8वीं पास मुन्ना की उम्र महज 24 साल की थी और पेशे से मैकेनिक थे। वे दिन में एक गैरेज में वेल्डिंग का काम करते थे और रात में अपना सपना पूरा करने यानी हेलीकॉप्टर बनाने में जुट जाते थे। मुन्ना चाहते थे कि हर घर की पार्किंग में कार की जगह हेलीकॉप्टर खड़ा हो। उनके हुनर और उनके परिवार के बारे में दुनिया जान पाती, उससे पहले ही परिवार में मातम छा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में कुछ महिला सांसदों के साथ कथित धक्का मुक्की की घटना को गुरुवार को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और इस मुद्दे, पेगासस जासूसी मामला एवं केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात के बाद कहा कि राज्यसभा में बाहरी लोगों को बुलाया गया, सदन में बाहरी लोगों ने पिटाई करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो सदन में हुआ वो अलोकतांत्रिक है। सदन में गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है। पेगासस मुद्दे पर चर्चा से सरकार भाग रही है। सरकार ने जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया। बस्ती में नेशनल हाईवे पर पुरैना गांव के पास गुरुवार सुबह एक भयानक हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी कार से लखनऊ से झारखंड जा रहे थे। कार अचानक बेकाबू होकर बस्ती जिले में नगर बाजार थाना क्षेत्र के पुरैना रिठिया गांव के बीच कंटेनर में पीछे से घुस गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर और 13 वर्षीय बच्ची बाल बाल बच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद तथा राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सूचना पर फुटहिया चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। कुछ ही देर में सीओ कलवारी नगर थाने की पुलिस के अलावा कप्तानगंज इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह भी मौके पर पहुंच गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा अब सच होता दिख रहा है। गुरुवार को देश भर में कोरोना के 41,195 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 32,77,706 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 490 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 4,29,669 हो गई है। धीरे धीरे बढ़ रही केसों की संख्या ने तीसरी लहर का डर पैदा कर दिया है। विशेषज्ञ लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी देते आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिलेगा, इसलिए यह सतर्क होने का समय है। कोरोना मामलों की संख्या का 40,000 के पार जाना खतरे की घंटी है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। गुरुवार सुबह हुई इस मुठभेड़ में जो 2 बदमाश मारे गए हैं, उन पर 1 दर्जन से ज्यादा चोरी डकैती
लूट और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। मारे गए बदमाशों की पहचान आमिर खान और रमजान के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ढेर हो गए। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले कैब ड्राइवर की सरेआम पिटाई, फिर काले गेट विवाद से चर्चा में आई प्रियदर्शनी ने एक नए आरोप से पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रियदर्शनी ने कहा कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया। यदि पुलिस अपना काम करती तो उन्हें इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं लेना पड़ता। मीडिया से बातचीत में प्रियदर्शनी ने दावा किया कि यदि मामला नहीं सुलझता है तो वह कोर्ट में पिछले 6 महीने के दौरान की मेट्रो और अन्य जगहों की सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाएगी। इसके साथ ही बताएगी कि उन पर कितनी बार हमला हुआ है। प्रियदर्शनी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी का एक तरफा प्यार भी हो सकता है। भारत और चीन के बीच चीजें पिछले 1 साल से अधिक से ठीक नहीं है। चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ शुरू करने के बाद से दोनों देशों की सेना आमने सामने है। हालांकि भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अभी तक बहुत साफ नहीं बता रहे हैं कि चीन क्यों भारतीय क्षेत्र में दखल देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि हिंद महासागर में भारत को समुद्री प्रभाव बढ़ाने से रोकने के लिए चीन भारत को लद्दाख में उलझाए हुए है। 6 महीने और कई राउंड की बातचीत के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख के 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से एक गोगरा पोस्ट से फेस ऑफ की स्थिति को कम करने के लिए चीन के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं। बचपन का प्यार गाने से सोशल मीडिया के स्टार बने सहदेव दिर्दो को लेकर इन दिनों बज़ बना हुआ है। सहदेव का पहला ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया है। गाने को रैपर बादशाह ने बनाया है। गीत के नए संस्करण को हितैया ने संगीतबद्ध किया है और इसके बोल बादशाह ने लिखे हैं। और इस गाने में बादशाह के साथ सहदेव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन गाने में उनका अंदाज जुदा है। इसी बात को लेकर लोग अब सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग का तो ये तक कहना है कि ये बच्चा अकेले में सोचता होगा, आखिर मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सहदेव सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच तक भी पहुंच चुके हैं। सहदेव के साथ बचपन का प्यार गाने पर इंडियन आइडल 12 के सभी कंटेस्टेंट ने परफॉर्म भी किया था।